क्या तुम दोबारा पूर्वी के साथ जुड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? डैड प्लीज। मैं जानता हूं तुम्हें परी की और पूर्वी की बहुत फिक्र है, लेकिन क्या ये सिर्फ फिक्र है या? डैड ये बात सच है कि मैं नहीं चाहता कि पूर्वी और परी किसी भी प्रॉब्लम में हो। लेकिन एक बात और है कि मैं जानता हूं कि ऑनर एक अच्छा इंसान है। वो जानबूझकर ऐसा सब नहीं करेगा। और आई एम प्रेइंग टू गॉड कि श्रीवास्तव जो भी न्यूज़ लेकर आ रहा है वो उन सब में मैं गलत साबित हूँ। आई होप तुम जो कुछ कर रहे हो उससे पूर्वी और ऑनर के रिश्ते में कोई दरार नहीं आएगी। जब तक तुम्हारे इरादे नेक हैं और तुम्हारे दिल में कोई गिल्ट नहीं है, पूर्वी और परी का ख्याल रखने में कोई बुराई नहीं है। या डैड, यू नो डैड, देखते ही देखते लाइफ कितनी बदल जाती है ना। एवरीथिंग चेंजेस। मैं बदल गया। अर्जुन किर्लोस्कर द बिजनेसमैन ऑफ द ईयर, जिसके लिए उसका काम, उसका ऑफिस, उसकी प्रेजेंटेशंस, उसकी मीटिंग्स, जो उसकी लाइफ थी। फॉर द फर्स्ट टाइम डैड, लाइफ में पहली बार मैंने अपने दिल की सुनी। काम की वजह से नहीं, अपनी प्यार की वजह से रुका था। एग्जैक्टली लाइक व्हाट यू डिड। अपने प्यार की सुनी थी आपने डैड, उस प्यार की वजह से जिसने मुझे ये रियलाइज कराया कि मैं अब तक जिंदगी में सिर्फ सांसें ले रहा था डैड। मैं जिंदगी जी नहीं रहा था। उस प्यार ने मुझे जीना सिखाया डैड। उस चलती फिरती मशीन को इंसान बनाया डैड, जिस तरह से मॉम ने आपको बनाया था। आपको सारी खुशियां मिली डैड, आपने अपने प्यार को चुना। मैंने क्या गलत किया था डैड? मैं भी तो सिर्फ खुश रहना चाहता हूं। मेरी लाइफ की किस मोड़ पर आके खड़ा हो गया हूं मैं, जहां एक तरफ मेरा प्यार है जिसे चाहकर भी मैं अपना नहीं सकता डैड, और एक तरफ मेरी शादी जिसे संभालने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं लेकिन नाकामयाब हूं। What do I do? कहां जाऊं? कौन सा रास्ता अपनाऊं? मैं ये सब क्यों कर रहा था? ताकि एवरीबॉडी बी हैप्पी, सब लोग खुश रहे, सबके चेहरे पे वो मुस्कुराहट बनी रहे। कि वक्त रहते मैं मुस्कुराना भूल गया। I forgot to smile, Dad. अर्जुन, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जिंदगी में हर चीज की एक वजह होती है, और उस वजह का सही होना बहुत जरूरी है। जब तक तुम्हारी कोशिशें पूर्वी और ओनीर की शादी को बनाए रखने की हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। जहां तक तुम्हारी पर्सनल लाइफ का सवाल है, मैं जानता हूं कि तुम कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारे और ओवी के बीच एक अच्छा रिश्ता बना रहे। आदिपूज्यं गणाध्यक्षं उमापुत्रं विनायकं मंगलम परमं रूपम। तेजू जा, जल्दी से देख सचिन ने गाड़ी निकाले कि नहीं, क्योंकि आज हमें हॉस्पिटल पहुंचने में देरी नहीं होनी चाहिए। हाँ, और सुलोचना ताई, एक मिनट। सुलोचना ताई, ये फूल आपके पास रखना, हॉस्पिटल पहुंचते ही अर्चना के सिर पर रखेंगे। हाँ? जब से इस नए डॉक्टर का नाम सुना है, लगता है बापा ने हमारे लिए उसे भेजा है। भगवान करे और उसके सारे एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाए। आखिर एक आई अपने बच्चों से कितने दिनों तक दूर रहेगी? उसके दोनों बच्चों की क्या हालत हो गई। ओवी कनाडा चली गई और पूर्वी ओवी और पूर्वी दोनों बच्चों से अर्जु को कितना लगाव है। ओवी जिसे वो बहुत प्यार करती है, और पूर्वी वो तो उसके जीने का आधार है। आज दोनों भी उसके पास नहीं। सुलोचना ताई,
आपको अगर पूर्वी की इतनी याद आ रही है तो आप जाकर उसे ले आओ। मेरे मुंह से पूर्वी का नाम सुनकर आपको आश्चर्य हुआ होगा ना। क्या करें, पूर्वी ने कितनी भी गलतियां की हो, आखिर है वो आपकी पोती, और ऐसे समय पर उसकी याद आना स्वाभाविक है ताई। सच कहूं, मुझे पूर्वी की बहुत याद आती है, क्योंकि जब अर्चू की जिंदगी में मानव और आपका परिवार नहीं था, तब सिर्फ पूर्वी ही उसके जीने की वजह थी। लेकिन जब भी पूर्वी को फोन करके वापस बुलाने का मन करता है तो मानव का चेहरा नजर आता है। कैसी अजीब किस्मत है ना मेरी अर्चू की। मानव और पूर्वी, जिनसे वो बहुत प्यार करती है, जिनसे उसका इतना गहरा रिश्ता है, लेकिन आज उनमें से एक रिश्ते को कायम रखने के लिए दूसरे रिश्ते को दूर रखना पड़ रहा है। ताई, आज हमारे परिवार के साथ जो हो रहा है सब विधि का खेल, उसे हम टाल नहीं सकते। सिर्फ बड़े होने के नाते सबको संभाल लेना, सबको एक साथ रखना, यही हमारी जिम्मेदारी है। What do you mean by that? कैसे हो सकता है ये सब? तो मुझे फोन करो। Keep me updated, please. सर, आपके कहने के मुताबिक अर्चना जी के एक्सपेरिमेंट की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। उनके सारे बॉडी फंक्शंस नॉर्मल हैं, उनका बीपी भी नॉर्मल है, हार्ट बीट स्टेबल है और बाकी सारे वाइटल बॉडी फंक्शंस भी नॉर्मल हैं। एवरीथिंग इज ऑल राइट सर, एंड आई एम श्योर कि आपके एक्सपेरिमेंट के बाद वो जरूर कोमा से बाहर आएंगी। डॉक्टर गौरी, आज हम मिसेस देशमुख का एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। क्यों सर? अर्चना जी के एक्सपेरिमेंट की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और सब कुछ मैंने खुद चेक किया है। इस एक्सपेरिमेंट को ना करने की कोई वजह ही नहीं है। मिस गौरी, मैंने आपसे कह दिया ना कि आज हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं। यू मे लीव नाउ। सर, लेकिन मिसेस देशमुख के घर वाले कभी भी यहाँ पे आते होंगे। आई मीन दे आर ऑन द वे। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी सर? उनसे कैसे कहूंगी कि हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं? We have to give them some reason, sir. I will give the reason to them. आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप जा सकती हैं। क्या बात है बेटा, तुम इतनी टेंशन में क्यों? डोंट, डॉक्टर अग्रवाल अर्चना पे जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें वो कामयाब जरूर होंगे। डॉक्टर, आई एम सॉरी मिस्टर देशमुख। मिस्टर देशमुख, आज हम मिसेस देशमुख का एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे। एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे? क्यों डॉक्टर? लेकिन आपने तो कहा था कि सब ठीक तो है ना? डॉक्टर, हम सब इसलिए यहाँ आए। मैं जानता हूँ मिस्टर देशमुख, मैंने आपसे ये बात कही, लेकिन उस वक्त कंडीशंस कुछ और थी, आज कुछ और है। अर्चना ठीक तो है ना? शी इज नॉट फाइन। उनका बीपी स्टेबल नहीं, और जब तक उनका बीपी स्टेबल नहीं हो जाता, हम उन पर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। अगर हमने ऐसा किया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। देशमुख, मैं जानता हूं कि आप सभी लोग बड़ी बेताबी से उनका कोमा से वापस आने का इंतजार कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली टुडे इज नॉट द डे। सचिन, सबको घर वापस ले जा। सिस्टर, तुमने अर्चना जी की कोई दूसरी भी रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उनका बीपी फ्लक्चुएट कर रहा था? नहीं तो लास्ट रिपोर्ट तो वही थी जो आपने निकाली थी। तो फिर डॉक्टर मिस्टर देशमुख से ऐसा क्यों कह रहे थे कि मिसेस देशमुख का बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है?
डॉक्टर अग्रवाल, आप हमारे साथ ये कौन सा खेल खेल रहे हैं? आपने हमसे झूठ क्यों कहा कि अर्चना का बीपी नॉर्मल नहीं? देखिए डॉक्टर, मेरी अर्चना मेरी जिंदगी है, उसकी सेहत के बारे में आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। बताइए सच्चाई क्या है? आप उस पर एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं कर रहे? रिलैक्स मिस्टर मानव, रिलैक्स। आपको गुस्सा जायज है, मैं मानता हूं कि मैंने आपसे झूठ बात कही, लेकिन उस झूठ बोलने के पीछे मेरी अपनी कोई रीजंस थे, मेरी कोई मजबूरियां थी। मिस्टर देशमुख, एक डॉक्टर के लिए उसके पेशेंट की जिंदगी सबसे ज्यादा महत्व रखती है। मैं जानता हूं कि मैंने आपसे ये बात झूठ कही कि मिसेस अर्चना का बीपी नॉर्मल नहीं है। उनका बीपी बिल्कुल नॉर्मल है, उसके बावजूद भी मैं उनका एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। मैं उस केस को अच्छी तरह से स्टडी करना चाहता हूं, और स्टडी करने के बाद ही मैं उनका एक्सपेरिमेंट कर पाऊंगा। अगर ऐसा था तो आपने आज हम सबको यहां क्यों बुलाया? हमारे दिल में झूठी उम्मीदें क्यों जगाई? वो उम्मीदें झूठी नहीं थी। अर्चना कोमा से जरूर बाहर आएगी, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं उसको कोमा से बाहर लेकर आऊंगा, लेकिन आई नीड मोर टाइम, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई भी जल्दबाजी की वजह से उनकी जान को खतरा हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको जितना वक्त लेना है आप लीजिए, बस मेरी अर्चना को कोमा से बाहर निकाल दीजिए, जल्द से जल्द। शी विल कम। थैंक यू वेरी मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। अर्चना, जानती हो आज मैं सिद्धि विनायक मंदिर गया था, नंगे पैर, जैसे हम दोनों जाया करते थे। अर्चना, मैंने आज तुम्हारे लिए उपवास भी रखा है। आज डॉक्टर अग्रवाल तुम पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। मैं जानता हूं तुम मेरे पास बहुत जल्द वापस आ जाओगे। हाँ पूर्वी बोल। गौरी, वो तुम बता रही थी ना आज डॉक्टर अग्रवाल आई पे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, तो क्या वो एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया? नहीं पूर्वी, डॉक्टर अग्रवाल ने वो एक्सपेरिमेंट नहीं किया। मगर क्यों? वजह तो मैं भी नहीं जानती, उन्होंने मुझे नहीं बताया, लेकिन हाँ, जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं तुझे जरूर बताऊंगी। देख पूर्वी, तू उम्मीद मत छोड़ना। जिस औरत का पति और बच्चे उससे इतना प्यार करते हो, दिन रात उसके लिए प्रार्थना करते हो, वो उनसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकती, और उसे अपने परिवार, अपने बच्चे और अपने पति के लिए वापस आना ही होगा। तो चिंता मत कर। आओ भाई, परी को घुमा लाते हैं। मिष्टी, परी कहाँ है? मिष्टी, हाँ? परी कहाँ है? हाँ, उन्हें आपका डब्बा तैयार है, मैं भी देती हूँ। हाँ, ये लीजिए। मिष्टी, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, तुम क्या जवाब दे रही हो? मैं पूछ रहा हूँ परी कहाँ है? हाँ, वो परी एक्चुअली ऑन है, पड़ोसियों के यहाँ पर है। वो जमुना काकी की बहू है ना, वो उसके साथ खेलना चाहती थी, तो मैं जरा वहाँ छोड़ के आई हूँ उसे। तुम ठीक हो? वो मैंने आपको बताया था ना, डॉक्टर अग्रवाल और उनके कुछ और डॉक्टर्स आई पे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो उसी बारे में मेरी गौरी से बात। वो कह रही थी कि वो लोग आज एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, लेकिन और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग आज एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि आई ने इतने पॉजिटिव साइंस दिखाए थे इम्प्रूवमेंट के। वेल, आई अच्छे पॉजिटिव साइंस दिखा रही तो बहुत ही अच्छी बात है। और आपको पता है, आज डॉक्टर अग्रवाल ने
आई के सभी करीबी लोगों को हॉस्पिटल बुलाया था, सब लोग वहाँ मौजूद थे मुझे छोड़ के। तो मिस्ट्री सब ठीक हो जाएगा। और वो तुम्हारी फ्रेंड है ना, क्या नाम है उसका हॉस्पिटल में, गौरी, वो तुम्हें आई की अपडेट्स देती रहेगी ना, है ना? अच्छा सुनो, मुझे ना ऑफिस के लिए देर हो रही है तो मुझे जाना पड़ेगा, तो हम लोग ये सारी बातें हम लोग शाम को बात कर लेंगे। बाय। ऑनर, आप इतने बदल कैसे गए? आज मैं अपना दुख आपके साथ शेयर कर रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे आपको सुनने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हे भगवान, आज मैं आई के पास जा नहीं सकती, लेकिन मेरी प्रार्थना के जरिए तुझे उसके साथ रहना होगा, उसे अपने परिवार में वापस लाना होगा। अरे किंचक मैम, आप अब आइए ना, अंदर आइए। वो मैं ऑफिस जा रही थी ना, तो मुझे लगा तुम लोगों का घर रास्ते में आता है, तो क्यों ना मैं ऑनर को लिफ्ट दे दूं, और इसी बहाने तुमसे और नन्ही परी से भी मुलाकात हो जाएगी। हाँ, लेकिन ऑनर अभी ऑफिस के लिए निकले हैं। अगर मैं ऑनर को लिफ्ट नहीं दे पाई तो क्या हुआ, तो कम से कम मेरा दूसरा काम तो हो ही गया। ऐसे क्या देख रही हो? दूसरा काम का मतलब तुमसे और नन्ही परी से मिलना। ओह अच्छा। अब मैं यहाँ आई गई हूँ और ऑनर तो है ही नहीं, तो क्यों ना मैं तुम्हारे हाथ का कांदा पोहा खा के जाऊँ। तुम्हें पता है, ऑनर ना हमेशा ऑफिस में तुम्हारे हाथ के बने कांदे पोहे की इतनी तारीफ करता है, इतनी तारीफ करता है कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। खिलाओगी? जरूर। और आपको पता है, आज मैंने नाश्ते में कांदा पोहा बनाया है, मैं भी लेके आती हूँ। ये लीजिए। ऑनर बिल्कुल सही कहता है कि तुम बहुत अच्छे कांदे पोहे बनाती हो यार। क्या हुआ पूर्वी? देखो पूर्वी, तुम मुझे दोस्त मानती हो ना, तो दोस्ती के नाते तुम तुम्हारी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकती हो। वो दरअसल मेरी आई बीमार है ना, तो इसी वजह से थोड़ी सी टेंशन हो रही। यू नो पूर्वी, मैं ना भोपाल के एक फेथ हीलर को जानती हूँ। वैसे तो वो बहुत कम लोगों से मिलते हैं, मेरे ख्याल से उस औरत के अंदर शायद कोई देवी शक्ति है। अगर तुम मिलना चाहो तो तुम मिल सकती हो। मुझे उनका एड्रेस और नाम मिलेगा? हाँ, नाम और एड्रेस तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, पर पूर्वी तुम उस फेथ हीलर से मिलना चाहती हो, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। और मैं इतने दिनों से ऑनर के साथ काम कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि ऑनर को इन सब चीज़ों में भरोसा है। तुम अगर मिलना चाहती हो तो मैं तुम्हें सारी चीज़ें मैसेज कर दूंगी। ठीक है। कमाल है ना, इतने बड़े और मशहूर डॉक्टर होने के बाद भी डॉक्टर अग्रवाल ने एंड वक्त में एक्सपेरिमेंट करने से मना कर दिया। डॉक्टर अग्रवाल के बारे में ऐसा कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ही सीनियर और एक्सपीरियंस डॉक्टर है। एंड आई एम श्योर कि इस एक्सपेरिमेंट को ना करने के पीछे भी कोई ना कोई मेडिकल वजह ही रही होगी। वैसे भी मैंने अभी तक ऐसा कोई भी केस हैंडल नहीं किया है। सिर्फ डॉक्टर अग्रवाल से उनकी कनाडा वाली पेशेंट मरियम के बारे में सुना है। हाँ, मरियम, थोड़ी देर पहले डॉक्टर अग्रवाल को उनकी तरफ से ही किसी का फोन आया था। उसी फोन के बाद डॉक्टर अग्रवाल ने अपना फैसला बदल दिया। मतलब मैं समझी नहीं। मैं थोड़ी देर पहले डॉक्टर अग्रवाल के कैबिन में गई थी, तभी उनके लैंडलाइन पर किसी का फोन आया। तो वो फोन कनाडा से किसी मरियम के सिलसिले में था। पता नहीं उन लोगों की फोन पे क्या बातें हुई। उसके बाद से ही डॉक्टर अग्रवाल बहुत अजीब सा बर्ताव करने लगे। देखिए सर, मैं आपके स्टूडेंट हूँ, और एक स्टूडेंट का फर्ज होता है कि अगर उसका टीचर किसी मुसीबत या किसी पॉइंट पे आके अटक जाए तो वो उसकी हेल्प करे। मैं मानती हूँ कि मैं आपकी जितनी टैलेंटेड और एक्सपीरियंस नहीं हूँ, पर आपकी थोड़ी बहुत मदद तो कर सकती हूँ। डॉक्टर गौरी, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू टेल यू। सर, मैं जानती हूँ कि कोई प्रॉब्लम तो है, और वो प्रॉब्लम आपकी मरियम नाम की पेशेंट से रिलेटेड है। वही पेशेंट जिसके केस से आपके और पेशेंट्स की जिंदगी और अर्चना जी का भी केस जुड़ा है। सर, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगी
जब तक आप मुझे बता नहीं देते कि क्या बात। बैठ। मेरी कनाडा की पेशेंट मरियम, जिस पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, शी इज थिंकिंग। ये वजह ढूंढने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिस वक्त मैंने उसका एक्सपेरिमेंट किया था ऐसी कौन सी मुझसे गलती हो गई, लेकिन जान नहीं पा रहा हूँ। इस वक्त मरियम का केस मेरे लिए एक प्रायोरिटी बन गया है, और जब तक मैं ये वजह नहीं ढूंढ देता मैं मिसेस देशमुख पर एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा।